सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ प्लांट किंगडम चैप्टर। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम जिम्नोस्पर्म की डिटेल को समझना स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने टेरिडोफाइटा को बहुत डिटेल में समझा था। आज से जिम्नोस्पर्म को समझते हैं। बेसिकली इस लेक्चर में समझ लेंगे पूरे जिम्नोस्पर्म को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं भाई जिम्नोस्पर्म को। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझा दिया था कि जिम्नोस्पर्म वर्ड का मतलब क्या होता है। जिम्नो का मतलब ही होता है नेकेड, यहाँ पे लिखा हुआ जिम्नो का मतलब क्या होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब ही होता है सीड। स्पर्म का मतलब क्या पढ़ाया था, सीड, ये लिखा हुआ स्पर्म का मतलब सीड। यानी कि प्लांट का ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सीड तो मिलते हैं लेकिन वो सीड नेकेड होते हैं, यानी कि उन सीड के ऊपर कोई फ्रूट नहीं मिलता है, कोई कवरिंग नहीं मिलती है, इसलिए क्या बोलते हैं, नेकेड सीड वाले प्लांट बोलते हैं इन जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्मोलॉजी बोल देंगे, है ना। लॉजी का मतलब लोगोस, पढ़ना, स्टडी करना, जिम्नोस्पर्म को पढ़ना जिम्नोस्पर्मोलॉजी बोल दिया जाएगा। यहां पर सीड होते हैं लेकिन सीड के ऊपर फ्रूट नहीं होते हैं, यानी कि सीड बनता है ओव्यूल से। बहुत ध्यान से देखो, एक स्ट्रक्चर बनता है प्लांट्स के अंदर ओव्यूल, इससे क्या बनते हैं बच्चों, सीड बनते हैं। और एक स्ट्रक्चर बनता है ओवरी, इस ओवरी से क्या बनता है बच्चों, फ्रूट बनता है। इन प्लांट के अंदर सीड तो है लेकिन फ्रूट नहीं है। इनके अंदर सीड तो है और फ्रूट नहीं है। अगर सीड है इसका मतलब ओव्यूल होता होगा जिससे सीड बनता होगा। अगर फ्रूट नहीं है इसका मतलब ओवरी नहीं होता होगा, इसलिए फ्रूट भी नहीं बनता होगा। अंडरस्टूड और नॉट। यानी कि इन प्लांट के अंदर ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी। ओव्यूल्स जो है वो घिरे नहीं होते हैं किसी भी ओवरी से, क्योंकि ओवरी तो होती नहीं है, यहाँ पे फ्रूट होता ही नहीं है। तो ओव्यूल घिरे हुए नहीं है, ओव्यूल अकेले हैं भाई। रिमेन्स एक्सपोज्ड, वो बाहर से दिखाई देते हुए रहते हैं। कौन, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के बाहर ओवरी नहीं है तो ओव्यूल्स बाहर से ही दिखते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले भी बिना ओवरी के ओव्यूल मिलता है और फर्टिलाइजेशन के बाद भी बिना ओवरी के ओव्यूल मिलता है। अंडरस्टूड और नॉट। सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सीड जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होते हैं, आर नॉट कवर्ड, वो घिरे हुए नहीं होते, उनके ऊपर कोई कवरिंग, कोई आवरण नहीं होता है। क्योंकि बीजों के ऊपर आवरण कौन सा होता है बच्चों, ओवरी का होता है या फ्रूट का होता है। ओवरी और फ्रूट तो यहाँ पे होते ही नहीं है, इसलिए बीजों को क्या बोला जाता है, नेकेड बोला जाता है, बिना कवरिंग के बीज बोला जाता है। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, जिम्नोस्पर्म नाम रखा गया है। आई होप इस स्लाइड का एक एक वर्ड आप समझ पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा गया है, यहां पे ओव्यूल प्रेजेंट है लेकिन ओवरी एब्सेंट है। ओव्यूल से क्या बनते हैं बच्चों, सीड बनते हैं, इसलिए यहाँ पे सीड प्रेजेंट है। और ओवरी से क्या बनता है बच्चों, फ्रूट बनता है, इसलिए यहाँ पे फ्रूट क्या है, एब्सेंट है। उम्मीद करते हैं समझ पाए हैं आप। फ्लोवरलेस सीड बीरिंग प्लांट बोलते हैं। इनके अंदर फूल बनता ही नहीं है बट सीड बन चुके हैं, इसलिए सीड बीरिंग प्लांट है लेकिन फ्लोवरलेस है, इसलिए इनको फ्लोवरलेस सीड बीरिंग प्लांट बोलते हैं। सीड प्रेजेंट बट फ्रूट एब्सेंट, वही बात फिर से लिखिए, सीड प्रेजेंट है और फ्रूट एब्सेंट है। डोमिनेंट फेज ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड, देखो जब डायनासोर आए थे तो जुरासिक पीरियड बोलते हैं उसे। उस टाइम पे जो पेड़ थे वो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के पेड़ भर भर के थे भाई। तो यही लिखा गया है कि जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंट फेज कौन सा है, जुरासिक पीरियड है बेसिकली। समझ पाए हैं इस लाइन को। आगे लिखा है फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटो का मतलब ये होता है सीड, स्पर्म का मतलब सीड बताया था अभी पहले। ये पहले ऐसे पेड़ है जिनके अंदर सीड बन गए हैं। इनसे पहले जो पेड़ बने थे टेरिडोफाइटा, उनके अंदर सीड बने ही नहीं थे। यही तो वो पहले पेड़ हैं जिनके अंदर सीड है, यानी कि फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा कौन है, जिम्नोस्पर्म है भाई साहब। यही वो पहले पेड़ हैं जो कि फेनेरोगेम्स के अंदर लाई करते हैं। फेनेरोगेम्स का मतलब आपको पढ़ाया था, जिन प्लांट्स के अंदर एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन, उन्हें बोलते हैं फेनेरोगेम्स। पहले लेक्चर में पढ़ाया था प्लांट किंगडम के। फेनेरो का मतलब ही होता है एक्सपोज्ड, तो यहाँ पे एक्सपोज क्या है, गेम्स का मतलब ही होता है जो गैमेट बनाते हैं, यानी कि सेक्स ऑर्गन। ऐसे प्लांट जिनके सेक्स ऑर्गन एक्सपोज्ड होते हैं, बाहर से ही दिखते हैं, उन्हें बोलते हैं फेनेरोगेम्स। टेरिडोफाइटा फेनेरोगेम्स नहीं थे, जिम्नोस्पर्म पहले फेनेरोगेम्स है बेसिकली। आगे लिखा है मोस्ट प्रिमिटिव सीड बीरिंग प्लांट है। ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड मिलते हैं उनके अंदर सबसे पहले जिम्नोस्पर्म ही आए थे।
इसलिए सबसे पुराने मोस्ट प्रिमिटिव सीड बीरिंग प्लांट कौन है? जिम्नोस्पर्म है बेसिकली। ये कनेक्टिंग लिंक होगा किस किस के बीच में? टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच में। देखो सबसे पहले एल्गी आए थे, फिर ब्रायोफाइटा, फिर आए थे टेरिडोफाइटा, फिर आए थे जिम्नोस्पर्म, फिर आए थे एंजियोस्पर्म। हम पढ़ क्या रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म। तो ये किसके बीच में आता है? टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच में। इसलिए इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए हो आप लाइन को। ये ट्रेक्योफाइटा होते हैं। ट्रेक्योफाइटा उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जो वाटर का कंडक्ट करता है वो जाइलम है, और जो ऑर्गेनिक मैटर फूड का कंडक्ट करता है वो फ्लोएम है बेसिकली। तो इन पेड़ों के अंदर जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टेरिक्योफाइटा नहीं है। फर्स्ट टेरिक्योफाइटा टेरिडोफाइटा को बोला था, क्योंकि सबसे पहले वहां पे बने थे, तो ये तो एडवांस है उससे। तो यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए जाइलम और फ्लोएम हमें मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं भाई स्लाइड का एक एक वर्ड आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है और अच्छे से आप समझ पाए हो। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, है ना। आगे जिम्नोस्पर्म के दो डायग्राम है हमारे सामने। ये जो डायग्राम है ये साइकस प्लांट का है। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। ये जो डायग्राम है ये पाइनस का है। पाइनस भी क्या है? एक टाइप का जिम्नोस्पर्म है। इन दोनों प्लांट की थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी एनसीईआरटी के डायग्राम देख सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो थोड़ा बहुत। एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में गिंगो का। ये जो गिंगो का डायग्राम है इसे बहुत ध्यान से देखो भाई। यहाँ पे एक छोटा सा शूट होता है। क्या होता है बच्चों? यहाँ पे छोटा सा शूट होता है, ड्वार्फ शूट होता है, छोटा सा शूट होता है। यहाँ पे लॉन्ग शूट भी होता है, बड़ा सा शूट भी होता है। देखो जो छोटा सा शूट है इसके ऊपर क्या लगे होते हैं बच्चों? सीड लगे होते हैं। कुछ लोगों को इस डायग्राम को देखकर लगता है कि ये सीड नहीं है, ये फ्रूट है भाई, फ्रूट जैसा लगता है ये। लेकिन जब एनसीईआरटी की लेबलिंग पूछी जाएगी तो यहाँ पर फ्रूट नहीं, यहाँ पर सीड को ही करेक्ट माना जाएगा। तो आप इस सीड वर्ड को बहुत बहुत अंडरलाइन करके हाईलाइट करके लिखें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रूट नहीं है, ये सीड है। और लंबा शूट और छोटा शूट यहाँ पे दो अलग अलग करके हेडिंग बनाई गई है। एक्सक्यूज मी प्लीज। उसके अलावा गिंगो की पत्तियों के बारे में एक लाइन बोली जाती है कि ये फेन शेप्ड पत्तियां रखता है। फेन मतलब पंखा। पुराने जमाने में लकड़ी के जो बड़े बड़े पंखे चलाते थे, राजाओं के पास में खड़े खड़े लोग पंखे चलाते थे, वैसे पंखे की आकार की यहाँ पर क्या मिलती है? पत्तियां मिलती है। बहुत ध्यान से देखो, ये पत्ती उसी पंखे के आकार की है, ये पत्ती भी उस पंखे के आकार की है। तो फेन शेप, उस पंखे के जैसे शेप की आकार की पत्तियां इस गिंगो के अंदर मिलती है। तो उम्मीद करता हूं गिंगो के डायग्राम का एक एक वर्ड, एक एक स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आगे लिखा है इसके अंदर मीडियम साइज के पेड़ आते हैं, बहुत लंबे भी पेड़ आते हैं, शर्ब भी आता है, लेकिन इसके अंदर कभी भी हर्ब नहीं आता है। जो जिम्नोस्पर्म है वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, मीडियम साइज के भी हो सकते हैं, ट्री भी हो सकते हैं, शर्ब भी हो सकती है, झाड़ी भी हो सकती है, लेकिन कभी भी हर्ब नहीं होगी। यानी कि बहुत छोटा पेड़, घास जितना, मूंग मोट जितना, ऐसा पेड़ जिम्नोस्पर्म में होता ही नहीं है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट, एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो जाइंट है। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी लार्ज। जाइंट का मतलब आप क्या बोल सकते हो? वेरी लार्ज बोल सकते हो बच्चों। जिसको रेडवुड ट्री बोलते हैं, जिसको सिकोया भी बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़, सबसे लंबा पेड़ अगर आपसे पूछे तो आप यही बोलोगे भाई, रेडवुड ट्री इसको बोलते हैं, इसी का नाम होता है सिकोया। सिकोया जिसको रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होता है, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ होता है। अंडरस्टूड और नॉट? जो कि एक जिम्नोस्पर्म है बेसिकली। मेन प्लांट बॉडी जो होती है इनकी वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन वाली सेल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर, जो कि डिफरेंशिएट होती है ट्रू रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर। भाई जो टेरिडोफाइटा था उसके अंदर ही सच्चे रूट, सच्चे स्टेम, सच्चे लीव्स बन गए थे। ये तो उससे भी एडवांस है, तो इसके अंदर तो ऑब्वियसली बनेंगे। यहाँ का जो गेमिटोफाइट होता है ये बहुत ही थोड़े सेल का बना होता है, ये रिड्यूस होता है और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे समझते हैं भाई। यहाँ पर जो रूट्स मिलती है वो टेप रूट होती है जनरली। आपको दो टाइप की रूट का आइडिया दिया था मैंने। कुछ ऐसी रूट होती है जो कुछ ऐसे निकलती है भाई, एक ही जगह से बहुत सारे फाइबर निकल रहे हैं,
इसे बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट। कुछ रूट ऐसी होती है जो एक बड़ी सी रूट ऐसे निकलती है, इस रूट से फिर ऐसे ब्रांचेस निकलती है और इन ब्रांच से भी फर्दर ब्रांचेस निकलती है, इसे रूट सिस्टम को बोलते हैं टेप रूट बेसिकली। तो रूट दो टाइप की है भाई, ऐसी फाइब्रस रूट और ऐसी टू टेप रूट। जिम्नोस्पर्म के अंदर टेप रूट ही मिलती है भाई, जो अराइज कहां से करती है भाई? रेडिकल से करती है, एम्ब्रियो के रेडिकल से करती है। रेडिकल वो पोर्शन होता है जिससे रूट्स बनती है। देखो समझा देता हूं भाई, जैसे ही जमीन के अंदर आप बीज को डालते हो, इस बीज से दो पोर्शन निकलते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले को बोलते हैं प्लम्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लम्यूल। नीचे वाले को बोलते हैं रेडिकल। इस सीड से दो पोर्शन निकले हैं, प्लम्यूल से बनता है पूरा शूट सिस्टम और रेडिकल से बनता है पूरा रूट सिस्टम। क्योंकि ये रूट है तो ये कहां से बनेगी? रेडिकल से। रेडिकल कहां से बना है? सीड से। सीड के अंदर क्या था? बेसिकली एम्ब्रियो ही तो था, यानी कि एम्ब्रियो के रेडिकल से क्या बनती है? रूट्स बनती है, जो कि टेप रूट मिलती है इस जिम्नोस्पर्म के अंदर। उम्मीद करता हूं एक एक वर्ड समझा दिया है आपको। रूट्स इन सम जेनेरा, कुछ ऐसे जेनेरा होते हैं, जीन्स होते हैं इस जिम्नोस्पर्म के, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं फंजाई के साथ, उन्हीं को क्या बोलते हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। राइजा का मतलब ही होता है रूट, माइको का मतलब ही होता है फंजाई। यानी कि जब फंजाई और रूट्स जुड़ गए हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बना रहे हैं, तब इसे क्या बोलते हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। ऐसा पाइनस पेड़ की रूट्स के साथ देखा जाता है। कुछ साइकस पेड़ों के अंदर स्पेसिफिक रूट्स होती है जिन्हें बोलते हैं कोरोलोइड रूट्स। अब ये कोरोलोइड रूट्स क्या होती है भाई? अगर किसी रूट के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी जुड़ जाता है, कौन जुड़ जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल लिखे हैं, एना, बीना और नोस्टॉक। एना, बीना और नोस्टॉक कुछ साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, नाइट्रोजन को पकड़ के पेड़ को देता है, यानी कि पेड़ की हेल्प कर रहा है, पेड़ उसको खाना दे रहा है, वहां पे रख रहा है बेसिकली, यानी कि दोनों का फायदा हो रहा है। ये जो रिलेशन है ये कोरोलोइड रूट के अंदर देखा जाता है। और ये जो कोरोलोइड रूट होती है ये साइकस जिम्नोस्पर्म के पेड़ के अंदर मिलती है। पाइनस के अंदर मिलता है माइकोराइजा, साइकस के अंदर क्या मिलती है? कोरोलोइड रूट्स मिलती है। उम्मीद करते हैं इस स्लाइड का भी एक एक वर्ड आप समझ पाए हो भाई अच्छे से, है ना। आगे लिखा गया है, यहां पर जो पत्तियां होती है वो वेल डेवलप होती है, अच्छे से विकसित हो जाती है। किन कंडीशन के लिए? चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो वो अच्छे से डेवलप हो जाती है, चाहे कैसी भी ह्यूमिडिटी हो, चाहे कैसी भी हवा चल रही हो, इस पेड़ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है भाई। जो कि कोनिफर्स होते हैं, है ना, जो कि जीरोफाइट्स होते हैं, यानी कि जो बहुत ही कम वाटर वाली कंडीशन में मिलते हैं, बहुत ही ड्राई कंडीशन के अंदर मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कोनिफर्स बोलते हैं बच्चों। इनके अंदर क्या क्या पानी को बचाने के, पानी को रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं वो देखना। इनकी जो पत्तियां होती है वो नीडल शेप होती है। नीडल का मतलब ब्लेड बेसिकली। इनकी पत्तियां कुछ ऐसी होती है भाई, ऐसी, है ना, बहुत ही पतली पतली पत्तियां हैं। पत्ती का, लीफ का सरफेस एरिया अगर कम है तो यहां से पानी वेपोराइज कम होगा और पानी का लॉस पेड़ के अंदर कम होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं भाई। यहां पर क्यूटिकल की बहुत बड़ी कवरिंग होती है लीव्स के ऊपर। मान लो ये जो आपने लीव्स बनाई है ये है बहुत पतली, तो इससे पानी उड़ ही नहीं रहा, थोड़ा बहुत जो उड़ रहा है उसको भी रोक दिया आपने क्यूटिकल की कवरिंग चढ़ा के। ये जो लीव्स के ऊपर व्हाइट कलर लगाया है ये क्यूटिकल है। क्यूटिकल ऐसा सब्सटेंस है जिसके आर पार पानी नहीं जा सकता, पानी के लिए इम्परमिएबल है। जब पानी इसके आर पार जा ही नहीं सकता तो पानी उड़ेगा ही नहीं। पत्ती के ऊपर क्यूटिकल की बहुत बड़ी कवरिंग है भाई, है ना। ये कवर कर लेता है पूरी स्किन को। एपिडर्मिस का मतलब है पेड़ों की स्किन, सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं। यहाँ पे सूकन स्टोमेटा मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं पानी को बचाने में। सूकन स्टोमेटा का मतलब है ऐसे स्टोमेटा जो दबे हुए रहते हैं, गड्ढों में रहते हैं। स्टोमेटा वो छेद होता है जहां से पानी वेपराइज होता है, पानी उड़ता है। अगर उस छेद को ही छिपा लिया तो पानी उड़ ही नहीं पाएगा और पानी बचा रहेगा पेड़ के अंदर। यानी कि इन तीन तरीकों से कोनिफर्स के अंदर पानी को बचाया जाता है, रोका जाता है। अंडरस्टूड और नॉट? उम्मीद करते हैं एक एक वर्ड आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये वस्कुलर प्लांट होते हैं भाई, इनके अंदर जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है। यहाँ का जो जाइलम होता है उसके अंदर वेसल्स होती नहीं है, लेकिन जेनेटेल्स के अंदर वेसल्स होती है भाई। मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म का जो जेनेरा है उसका नाम है जेनेटेल्स। इसके अंदर वेसल्स होती है, बाकी किसी भी जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती है। यहाँ का जो फ्लोएम होता है उसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन दोनों सेल एब्सेंट होते हैं।
सीव ट्यूब और कंपेनियन दोनों सेल नहीं होते, यानी कि बहुत ही पुराने टाइप का फ्लोएम यहाँ पे मिलता है। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। पेड़ का लंबा होना प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है और पेड़ का चौड़ा होना, विड्थ बढ़ाना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। जिम्नोस्पर्म के पेड़ काफी मोटे मोटे चौड़े चौड़े होते हैं, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ है यहाँ पे। यहाँ पर जो सेकेंडरी वुड बनती है वो जाइलम के कारण बन जाती है बेसिकली। मोनोजाइक्लिक वुड जो कि लेस ड्यूरेबल है, जो कि साइकस में बनती है, और साइनोजाइक्लिक वुड जो कि मोर ड्यूरेबल है, जिसका यूज फर्नीचर को बनाने में होता है, वो पाइनस से हमें मिल जाती है। उम्मीद करते हैं ये भी एक एक वर्ड आपके सामने क्लियर है। इन सभी स्लाइड्स के पीडीएफ नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही पूरा पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अभी बैठ के आप समझ सकते हैं, बाद में आराम से आप नोट कर सकते हैं। भाई जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रो का मतलब अलग अलग, स्पोरस का मतलब स्पोर। यहां पर दो टाइप के स्पोर बनते हैं, टेरिडोफाइटा, ज्यादातर टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस थे, बहुत कम थे जो हेट्रोस्पोरस थे। यहां पर सारे के सारे जिम्नोस्पर्म कैसे हो गए? हेट्रोस्पोरस हो गए। इसका मतलब यहां पर दो तरह के स्पोर बनेंगे, एक तो होगा माइक्रोस्पोर, एक होगा मेगा स्पोर, एक होगा छोटा स्पोर, एक होगा मोटा स्पोर। माइक्रो का मतलब छोटा, मेगा का मतलब मोटा यानी कि बड़ा। आई होप इट इज क्लियर। टू काइंड्स ऑफ स्पोर यहां पे बनते हैं भाई, है ना। फ्रॉम स्पोर मदर सेल, स्पोर हमेशा कहां से बनता है? स्पोर मदर सेल से बनता है, मियोसिस से बनता है। यानी कि स्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस होता है तब क्या बनता है बच्चों? स्पोर बनता है। ये बात तो पता है सबको, अभी और बताएंगे डिटेल में। विद इन स्पोरेंजिया किसके अंदर बनता है? स्पोरेंजिया के अंदर बनता है। देट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल। स्पोरोफिल एक पत्ती है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगे होते हैं, उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगा स्पोर मदर सेल बनता है। उसके अंदर मियोसिस होने से क्या बनते हैं बच्चों? मेगा स्पोर या माइक्रोस्पोर बनते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? जो कि अरेंज होते हैं स्पाइरली, गोल तरीके से, अलोंग विद द एक्सिस ले कंपेयर टू स्ट्रॉबेरी और कोन्स। ये जो पत्तियां होती है स्पोरोफिल की पत्तियां, ये जुड़कर कंपैक्ट होकर मिलकर क्या बनाती है? या तो कोण बनाती है या स्ट्रॉबेरी बनाती है। दोनों एक ही स्ट्रक्चर के नाम है, सिनोनिम्स है बेसिकली। उम्मीद करते हैं स्लाइड का एक एक वर्ड आपके दिमाग में क्लियर है और आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं आपको समझा देता हूं, ये जो अभी बताया मैंने कैसे स्पोरोफिल है, उसके अंदर स्पोरेंजिया है, वो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। एक मिनट दीजिए बस मेरे को, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। सो चलिए अब समझते हैं। देखो जिम्नोस्पर्म एक पेड़ है बेसिकली। अगर ये पेड़ है तो इसके ऊपर रूट भी होगा, इसके ऊपर स्टेम भी होगा, लीव्स भी होगी। ये जो पूरा पेड़ है, इस पेड़ के अंदर बहुत सारे सेल है। एक एक सेल के अंदर एक एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपी मिलती है, इसलिए इसको बोलेंगे डिप्लॉइड कंडीशन का पेड़ है। और इस डिप्लॉइड को ही क्या बोलते हैं बच्चों? सेप्रोफिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक जो कंडीशन है ये डिप्लॉइड कंडीशन है बच्चों, ये 2n कंडीशन है। एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज मिल रही है भाई। ये स्पोरोफिटिक जो पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर पत्तियां हैं। पत्तियां दो तरीके की है, एक तो होती है ट्रोफोफिल, एक होती है स्पोरोफिल। ट्रोफोफिल वो होती है जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है, स्पोरोफिल वो होती है जो स्पोर बनाती है। तो अब जो स्पोरोफिल है उसकी बात करेंगे हम, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वाली पत्तियों पर स्पोर तो बनेंगे नहीं, लाइफ साइकिल में उसका कोई रोल नहीं है। स्पोरोफिल जो पत्तियां हैं वो भी दो तरीके की हो सकती है, या तो हो सकती है वो बहुत ही बड़ी पत्ती, या हो सकती है बहुत ही छोटी पत्ती। छोटी वाले को बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। 1 सेकेंड बस। जो स्पोरोफिल है वो दो टाइप की होगी। पहली का नाम है माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, और दूसरी का नाम हो जाएगा मेगा स्पोरोफिल। क्या हो जाएगा? मेगा स्पोरोफिल हो जाएगा। नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। ये पत्तियां हैं जो इस पेड़ के ऊपर लगी है, तो ये भी कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। ये भी कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी भाई। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है, स्पोरोफिल के अंदर क्या बनेगा? स्पोरेंजिया बनेगा। तो यहां पे बन जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया बन जाएगा भाई। यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पे बन जाएगा
मेगा स्पोरेंजिया। ये भी कैसे हैं बच्चों, ये भी डिप्लॉयड कंडीशन में है और ये भी कैसा है, डिप्लॉयड कंडीशन में है, क्योंकि इसके अंदर ही ये बन रहे हैं बेसिकली। स्पोरोफाइट के पास दो टाइप की पत्तियां हैं, इसके अंदर ये बना और इसके अंदर ये बना है बच्चों। ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर बनेगा मदर सेल। अगर माइक्रो स्पोरेंजिया है तो यहां पे बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को एमएमसी लिख रहा हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, आप पूरा नाम लिख सकते हैं। इधर बनेगा मेगा स्पोर मदर सेल, इसका नाम भी एमएमसी ही लिखा जाएगा। ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल और वो है मेगा स्पोर मदर सेल। ये भी 2n होगा और बच्चों ये भी 2n होगा। अब इन दोनों ही सेल के अंदर क्या होगा बच्चों, इन दोनों ही सेल के अंदर स्पोरिक मियोसिस होगा। क्या होगा, स्पोरिक मियोसिस। ये कलर शायद आपको दिखेगा नहीं तो व्हाइट कलर से ही लिखते हैं हम। इसके अंदर होगा स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, ऐसा मियोसिस जिससे स्पोर बनते हैं। क्या बोलते हैं उसे, स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं भाई। यहां पे स्पोरिक मियोसिस होगा। अगर ये 2n है, यहां पे मियोसिस हुआ है तो 2n कंडीशन किस में कन्वर्ट होगी, n में कंडीशन होगी। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो यहां पे बनेगा क्या, यहां पे बन जाएगा माइक्रोस्पोर बच्चों। बहुत सारे माइक्रोस्पोर बन गए जो कि n कंडीशन में है, हैप्लॉइड कंडीशन में है। यहां पर क्या बनेंगे बच्चों, यहां पर बन जाएंगे मेगा स्पोर। क्या बन जाएंगे, मेगा स्पोर। ये भी किस कंडीशन में है, ये भी हैप्लॉइड कंडीशन में है। ये जो माइक्रोस्पोर है इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है भाई, मेनी नंबर्स में बनते हैं। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये एक ही सेल होता है और एक सेल में मियोसिस होने से 4 मेगा स्पोर बनते हैं। इन 4 मेगा स्पोर में से 1 फंक्शनल होता है। 1 कैसा होता है, फंक्शनल होता है। बाकी 3 हो जाते हैं गायब, 3 डिसअपियर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये जो 1 फंक्शनल मेगा स्पोर है, 1 फंक्शनल जो मेगा स्पोर है ये क्या करेगा बच्चों, ये डेवलप होगा किसके अंदर, फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर। फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर डेवलप होगा बच्चों। ये जो आपका माइक्रोस्पोर है ये डेवलप होगा पोलन ग्रेन के अंदर। किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर डेवलप होगा। ये पोलन ग्रेन बना लेगा और वो क्या बना लेगा, फीमेल गेमिटोफाइट बना लेगा। इसी पोलन ग्रेन का नाम होता है बच्चों मेल गेमिटोफाइट। इसी को क्या बोलते हैं, मेल गेमिटोफाइट भी बोलते हैं। अगर इनकी प्लॉइडी लिखूं मैं तो ये स्पोर है, ये हैप्लॉइड है बच्चों, आपके सामने लिखा गया है। ये गेमिटोफाइट भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और गेमिटोफाइट भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और ये 1 फंक्शनल मेगास्पोर भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा बच्चों। ये दोनों जो गेमिटोफाइट है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये कैसा होता है बच्चों, ये मल्टी सेलुलर होता है। बहुत ही कम सेल है बट होता तो मल्टी सेलुलर है। ये डिपेंड करता है, क्या करता है ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, ये स्पोरोफाइट के ऊपर। क्योंकि मेन पेड़ तो कौन सा है, स्पोरोफाइट है, तो ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं भाई, बियर सेक्स ऑर्गन। इन सेक्स ऑर्गन के अंदर जो फीमेल वाला सेक्स ऑर्गन है उसका नाम लिख रहा हूं मैं, उसका नाम क्या होगा बच्चों, आर्चिगोनियम होगा। उसका नाम ही क्या होगा, आर्चिगोनियम होगा। क्या ये वर्ड आर्चिगोनियम आपको दिखाई दे रहा है कैमरे में, बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई। तो आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम लिख दिया मैंने। इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनेगा बच्चों, एग बनेगा। इसी एग का नाम क्या होगा, फीमेल गैमेट नाम होगा। कैसे बनेगा, ये माइटोसिस होने से बनेगा। व्हाइट कलर से लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, माइटोसिस हो रहा है जिससे गैमेट बन रहा है। अगर ये एन है तो ये सेक्स ऑर्गन भी कैसा होगा, एन होगा। अगर यहाँ माइटोसिस हुआ है तो एग फीमेल गैमेट भी कैसा बनेगा, एन बनेगा। ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर भी मेल गैमेट बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, मेल गैमेट बनते हैं। मेल गैमेट यहां भी बनेंगे माइटोसिस होने के कारण। अगर माइटोसिस हुआ है तो ये मेल गैमेट भी कैसा होगा, एन होगा बच्चों। जब ये एन और एन, ये वाला एन और ये वाला एन, जब ये मिलेंगे, कब मिलेंगे बच्चों, इस मिलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इस आर्चिगोनियम के अंदर होता है। ये आर्चिगोनियम पेड़ के ऊपर लगा हुआ है। इस पेड़ के जो पोलन ग्रेन है वो इस पेड़ तक आते हैं हवा से उड़कर। यानी कि यहां पर जो पोलिनेशन होगा, यहां का जो पोलिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा बच्चों, एयर के थ्रू होगा, ना पानी के थ्रू होगा ना ही किसी इंसेक्ट के थ्रू होगा। ये एयर के थ्रू होता है। और यहाँ पे जो
फर्टिलाइजेशन होता है वो इस आर्चिगोनियम के अंदर होता है। फीमेल गेमिट जो है वो आर्चिगोनियम के अंदर है, मेल गेमिट हवा से उड़कर इस आर्चिगोनियम के अंदर आएगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये एन और ये एन मिलेगा और 2n टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों, जाइगोट बोलते हैं। और ये जाइगोट फिर से डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाएगा। और ये जो एम्ब्रियो बना है आपके सामने, ये एम्ब्रियो वापस डेवलप होके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। एम्ब्रियो भी कैसा है बच्चों, डिप्लॉइड है। तो ये है पूरी लाइफ साइकिल किसी भी जिम्नोस्पर्म के पेड़ की। इसके अंदर कैसे गेमिट बने हैं, कौन सा गेमिट का नाम है, कहां पे बने हैं, कैसे बने हैं, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, वरना आप पीडीएफ से भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया बहना। द मेल और फीमेल कोन, जिसको आप स्ट्रॉबेरी भी बोल सकते हो, कोन भी बोल सकते हो, मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। अगर मेल और फीमेल के जो कोन है वो एक ही पेड़ पे मिलते हैं तब तो उसे क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल पेड़ बोलेंगे। और इसी बाइसेक्सुअल को बोलेंगे मोनोइसियस। क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोइसियस। मोनो का मतलब ही होता है एक। अगर एक ही थैलस पे दोनों सेक्स ऑर्गन मिले तो बोलते हैं मोनोइसियस। बाई का मतलब दो, एक पेड़ पे दोनों सेक्स मिले तो बोलते हैं बाइसेक्सुअल। साइकस के अंदर क्या होता है, देखो ये कहां पे मिलता है बच्चों, पाइनस के अंदर मिलता है। बाइसेक्सुअल कंडीशन मिलती है पाइनस में, और साइकस के अंदर मिलती है यूनिसेक्सुअल कंडीशन, डायोसियस। डायोसियस का मतलब है दोनों सेक्स के लिए दो थैलस है, एक पे मेल एक पे फीमेल, तो ये यूनिसेक्सुअल की कंडीशन हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए हो दोनों लाइनों को अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब जो साइकस होता है उसके लिए एक ट्रिक है भाई, पकड़ा। पकड़ा को PUCDA से याद रखेंगे। पी का मतलब इसके अंदर मिलती है पिन्नेट लीव। अब ये पिन्नेट लीव क्या होती है सर, अगर किसी पत्ती का स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख रहा है, अगर आपने नीम की पत्ती देखी हो तो वो कुछ ऐसी पत्ती आपको दिखेगी। आप कहोगे सर ये पत्ती नहीं, ये पत्तियां हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी पत्तियां आपको दिख रही है। यही एक मिसकंसेप्शन होता है जनरली देखने वालों के दिमाग में। पत्ती तब बोलते हैं जब यहाँ पे बड होती है, बेसिकली इसके स्टेम जहां से ये जुड़ा है ना, लीफ बेस जिसे बोलते हैं, यहाँ पे बड होती है। यहाँ पर कोई बड नहीं है, इसलिए ये जो छोटी वाली स्ट्रक्चर है ये लीफ पत्तियां नहीं है। इस पूरी को एक लीफ बोला जाता है। ये लीफ बीच बीच में से टूटकर इतने सारे लीफलेट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है पिन्नेट लीफ, जो किसके अंदर मिल रहा है, साइकस के अंदर भी मिलता है, नीम के अंदर भी मिलता है भाई। साइकस के अंदर यू से है अनब्रांच्ड स्टेम, इसका स्टेम ब्रांच नहीं होता है, एक ही जो शाखा है उसकी एक ही ब्रांच होती है और ब्रांचेस नहीं होती है। यहाँ पे कोरोलॉइड रूट मिलती है, यानी कि रूट के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी भी मिलते हैं जो नाइट्रोजन पकड़ के देते हैं साइकस को। यहाँ पर डायोसियस कंडीशन होती है, यानी कि यूनिसेक्सुअल पेड़ होते हैं, या तो फीमेल पेड़ होगा या मेल होगा, यानी कि मेल और फीमेल के पेड़ अलग अलग होंगे। अंडरस्टूड और नॉट। यहाँ पर जो फीमेल के कोण होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फीमेल स्ट्रक्चर तो बनता है, फीमेल के गेमिट तो बनते हैं, लेकिन कोण नहीं बनता है। फीमेल वाली जो स्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल जुड़कर कोण नहीं बनाती है, स्ट्रॉबेरी नहीं बनाती है। पत्तियां तो होती है फीमेल वाली, गेमिट बनते हैं। उम्मीद करते हैं भाई समझ पाए हो। इतना आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब समझा चुके हैं आपको फ्लो चार्ट के अंदर। स्ट्रॉबेरी बियर्स माइक्रोस्पोरोफिल, जो स्ट्रॉबेरी है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल है, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया उसी के अंदर है, जिससे माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन बनेगी। इसे मेल स्ट्रॉबेरी भी बोल सकते हैं, मेल कौन भी बोल सकते हैं, पोलन कौन भी बोल सकते हैं। कौन्स जो है बियर करता है मेगोस्पोरोफिल को, एंड ओव्यूल्स यहाँ पे मेगा स्पोरोजिया बनता है। और जो मैक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन है वही तो फीमेल स्ट्रॉबेरी का नाम है भाई। उस फ्लो चार्ट को जो मैंने बना के समझाया उसे अच्छे से देखो और इन वर्ड को अच्छे से देखो। वही तो वर्ड है, फीमेल के लिए मेगा यूज कर रहे हैं, बेसिकली मैक्रो यूज कर रहे हैं। मेगा बोलो या मैक्रो बोलो, दोनों का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। कहीं कहीं यहाँ पे मैक्रो भी लिखा हुआ आपको मिलेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। मेल स्ट्रॉबेरी जो होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, उसको पोलन सेक भी बोल सकते हो आप। पोलन मदर सेल जिसके अंदर बनता है, जिससे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाते हैं मियोसिस के थ्रू। मियोसिस के बाद में जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो डेवलप होते हैं मेल गेमेटोफाइट के अंदर, इसी को जनरेशन आप कह सकते हो। विच इज हाईली रेड्यूस, जो कि रेड्यूस होते हैं, कन्फर्म होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स के बने होते हैं भाई। जो गेमेटोफाइट बनता है वो बहुत ही कम सेल का बना होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर होता है भाई।
5 सेल का बना हो सकता है साइकस के अंदर गेमिटोफाइट, 6 सेल का बना हो सकता है पाइनस के अंदर मेल गेमिटोफाइट बेसिकली। इसलिए रेड्यूस्ड गेमिटोफाइट होते हैं, जिसको पोलन ग्रेन भी बोल सकते हो आप, डेवलप करता है किसके अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर, जिसे एंथ्रीडियम यहाँ पे एब्सेंट होता है। एंथ्रीडियम जो है यहाँ पे बनता नहीं है, यहाँ पर केवल फीमेल का सेक्स ऑर्गन बनता है, जिसको आर्चिगोनियम नाम दिया था। मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम एंथ्रीडियम होता है, मेल सेक्स ऑर्गन इस जिम्नोस्पर्म के अंदर होता नहीं है भाई। पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो कहां पे होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है भाई। ओव्यूल्स आर बोर्न इन मेगा स्पोरोफिल, जो ओव्यूल्स होते हैं वो मेगा स्पोरोफिल के ऊपर बनते हैं, विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कॉन, वो फीमेल कॉन के अंदर क्लस्टर हो सकते हैं भाई। जो न्यूसिलस होता है वो प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप एंड कपेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल, बहुत ध्यान से समझो भाई इसे। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, सेल्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं न्यूसिलस। क्या बोलते हैं, न्यूसिलस। इस न्यूसिलस के बाहर एक बहुत ही पतली कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इसे क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर 2 इंटेग्यूमेंट होती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर एक ही इंटेग्यूमेंट होती है। ये जो इंटेग्यूमेंट और न्यूसिलस है, इन दोनों को जोड़ने से जो स्ट्रक्चर बना है उसे बोलते हैं ओव्यूल। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ओव्यूल बोलते हैं। तो अब ये लाइन समझ में आ जाएगी भाई, मेगा स्पोरेंजिया भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं बेसिकली। ओव्यूल को यूनिटेगमिक, यानी कि एक ही इंटेग्यूमेंट है, यूनि का मतलब एक होता है, मेगा स्पोरेंजिया आप बोल सकते हो। आगे क्या लिखा है देखो, मेगा स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होता है सेल्स के अंदर, न्यूसिलस के अंदर। मेगा स्पोर मदर सेल बनता है न्यूसिलस सेल से। इन न्यूसिलस सेल में से एक सेल क्या बनाता है, मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है, जो फर्दर मियोसिस करेगा, मेगा स्पोर बनाएगा, जिसमें से 3 गायब हो जाएंगे, एक फंक्शन रहेगा जो फीमेल गेमिट बनाएगा, फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा बेसिकली। ये सारी बातें समझा चुके हैं भाई आपको, है ना। देखो ये रहा वो मदर सेल जो डिवाइड कर रहा है, क्या बना रहा है, 4 मेगा स्पोर बना रहा है, टेट्राड बना रहा है, 3 जो है डिजेनरेट हो गए, गायब हो गए, एक केवल फंक्शनल बचा है। जो मेगा स्पोरेंजियम है उसके अंदर हो रहा है डेवलपमेंट, मल्टी सेलुलर गेमिटोफाइट बन रहा है जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। जो फीमेल का गेमिटोफाइट है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोस्पर्म बोलते हैं। इस लाइन को ध्यान से नोट करना। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फीमेल गेमिटोफाइट है, जो कि हेप्लॉइड कंडीशन में है, एन कंडीशन का है, इसी को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसी के ऊपर क्या होते हैं, आर्चिगोनियम होता है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है भाई। इसी के अंदर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर है बेसिकली। इसी के अंदर क्या बनते हैं, ये फीमेल गेमिट बनते हैं, एक बनते हैं। और ये जो गेमिटोफाइट होता है वो बेसिकली मल्टी सेलुलर तो होता ही है और डिपेंड करता है स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर। इतना समझा दिया है आपको। Unlike bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, male and female gametophyte do not have an independent free living existence। हमने पढ़ाए हैं आपको, एल्गी पढ़ाया, ब्रायोफाइटा पढ़ाया, टेरिडोफाइटा पढ़ाया, जिम्नोस्पर्म पढ़ाया, एंजियोस्पर्म पढ़ाया। इन दोनों के अंदर गेमिटोफाइट बॉडी डोमिनेंट थी, इन दोनों के अंदर स्पोरोफाइट बॉडी डोमिनेंट थी। इसके अंदर गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग होते हैं। यहां पर गेमिटोफाइट फ्री लिविंग है, यहां पर स्पोरोफाइट फ्री लिविंग है, यहां पर दोनों फ्री लिविंग है। यही बातें लिखी गई है भाई साहब। They remains within sporangia, retain the sporophytes. Pollen grain is released from microsporangia. Pollen grain जहां पे बने हैं वहां से रिलीज होते हैं, हवा के द्वारा जाते हैं उस आर्चिगोनियम के मुंह तक जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये सारी बातें समझा दी है भाई आपको। द एयर करंट, हवा के द्वारा जाते हैं, देखो ये लिखा हुआ आ रहा है। कॉन्टेक्ट विद ओपनिंग, ओव्यूल्स की ओपनिंग तक जाते हैं। जो ओव्यूल के अंदर जाने का रास्ता होता है उसी को बोलते हैं माइक्रोपाइल। बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल, वो मेगा स्पोरोफिल के ऊपर होता है। वाइंड पोलिनेशन बोलते हैं क्योंकि हवा के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है बेसिकली यहाँ पर। सो बेसिकली लाइट चली गई है, इस लेक्चर को थोड़े समय बाद रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए, है ना, लाइट आने के बाद। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ से समझ रहे थे बेसिकली कि ये जो पोलिनेशन होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर वो हवा के द्वारा होता है, इसलिए इसको वाइंड पोलिनेशन बोलते हैं भाई। जो छेद होता है जिससे मेल गेमिट फीमेल गेमिट के पास जाता है उसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। एनिमोफिली का मतलब होता है एयर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसी को एनिमोफिली बोलते हैं बच्चों। वन पोलन ग्रेन फ्रॉम 2 मेल गेमिट्स, एक जो पोलन ग्रेन होता है वो 2 मेल गेमिट बनाता है भाई, माइटोसिस के द्वारा बनाता है। ये सब कुछ बता दिया आपको। वन विल डिग्रेड, जो वन होता है उसमें से वो डिग्रेड हो जाता है, एक मेल गेमिट फीमेल गेमिट के साथ मिल जाता है और दूसरा गायब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं बेसिकली।
पोलन ट्यूब जो होता है वो मेल गेमिट को लेकर जाती है भाई ग्रो टुवर्ड्स आर्चिगोनियम। एक ऐसा पाइप बनता है जो मेल गेमिट को फीमेल गेमिट तक लेकर जाता है, उसी पाइप को बोलते हैं पोलन ट्यूब। जो आर्चिगोनियम तक जाता है, ओव्यूल के अंदर जाता है बेसिकली, जो डिस्चार्ज करता है कंटेंट को। इसके अंदर कौन सा कंटेंट है? मेल गेमिट है। आर्चिगोनियम के मुंह के अंदर डिस्चार्ज करता है उसके अंदर, इसी को पोलन चेंबर भी बोल सकते हो आप, है ना, आर्चिगोनियम को। फर्टिलाइजेशन अकर करता है 6 मंथ से लेकर 1 साल के बीच में भाई। जब पोलन ग्रेन रिलीज हो गया एक पेड़ से तो 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से पोलन ट्यूब के थ्रू होता है। जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो के अंदर और ओव्यूल बन जाते हैं सीड के अंदर बेसिकली, है ना। ओव्यूल से सीड बन जाते हैं। ओवरी तो यहाँ पे होता ही नहीं है, तो फ्रूट यहाँ पे बनता ही नहीं है। ये जो सीड होते हैं ये कवर नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे ओवरी ही नहीं है, फ्रूट ही नहीं है भाई। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। जो ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड के अंदर बदल जाता है भाई। एज फीमेलो गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल ऑन स्पोरोफाइट प्लांट। स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो लगा ही रहता है, क्योंकि फीमेल गेमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। यही एम्ब्रियो को ग्रो कराएगा अपना न्यूट्रिशन देकर। एंड एम्ब्रियो डेवलप कंटिन्यू ऑन द पेरेंटल प्लांट। इसलिए एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है इसी फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइफ साइकिल जो डायग्राम मैंने बनाया बेसिकली उसी का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि डिप्लॉयड कंडीशन मेन है, बहुत ही कम समय के लिए हैप्लॉयड कंडीशन आती है, मेन स्पोरोफिटिक कंडीशन ही है। बाकी सारा डायग्राम वही है, आप अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, वही क्या होता है बच्चों? फीमेल गेमेटोफाइट होता है, इसी को बोलते हैं। ये हैप्लॉइड होता है, एन कंडीशन में होता है भाई। जो स्पोरोफाइट होता है ये डोमिनेट होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। जो गेमेटोफाइट होता है ये कुछ ही सेल का बनाता है, फ्री लिविंग नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है गेमेटोफाइट बेसिकली। फर्स्ट सेल स्पोरोफाइट का कौन है? जाइगोट है। फर्स्ट सेल गेमेटोफाइट का कौन है? बेसिकली स्पोर है। स्पोरिक मियोसिस यहाँ पे हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियोफाइटा है। रेगुलर अल्टरनेशन मिल रहा है जनरेशन के बीच में, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन है जनरेशन के बीच में, अलग अलग स्ट्रक्चर है दोनों के। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है क्योंकि ज्यादातर समय स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर बीत रहा है भाई। सीड के पास 3 जनरेशन होती है। एक तो एम्ब्रियो होता है जिसे फ्यूचर जनरेशन बोलते हैं, जिससे नया पेड़ बनेगा। एक एंडोस्पर्म होता है जो कि फीमेल गेमेटोफाइट है जो इसको खाना दे रहा है एम्ब्रियो को। एक होता है बेसिकली न्यूसिलस जो कि पहले वाले पेड़ का क्या है? भाग है भाई, पेरेंटल स्पोरोफाइट है। तो ये 3 जनरेशन है एक सीड के अंदर, अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप। किसी भी सीड को बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक तो हेट्रोस्पोरी कंडीशन चाहिए होती है, एक इन सीटू जर्मिनेशन चाहिए होता है। जो मेगा स्पोर का जर्मिनेशन है वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर को ही क्या बोलेंगे? इन सीटू जर्मिनेशन बोलेंगे। सीड को बनने के लिए ये दोनों कंडीशन चाहिए भाई। ये कंडीशन टेरिडोफाइटा के अंदर अपीयर हुई थी, इसलिए सीड बने हैं जिम्नोस्पर्म में, लेकिन बनने के जो चिन्ह है, बनने का जो हैबिट है वो टेरिडोफाइटा से ही स्टार्ट हो गया था। उम्मीद करते हैं समझा पाए हैं आपको। जेनिटेल्स जो होते हैं वो सबसे एडवांस टाइप के क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिनके अंदर वेसल्स मिलती है, जाइलम वेसल्स मिलती है, पहले ही पढ़ा दिया ये। लेकिन यहाँ पे आर्चिगोनिया एब्सेंट होते हैं भाई। एग्जाम्पल के लिए जेनेटम आप लिख सकते हो, वेलविस्ट्रिया लिख सकते हो, इफेड्रा लिख सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स है बेसिकली, है ना। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं आपके सामने डायग्रामेटिक फॉर्म में। ये पाइनस का डायग्राम है बेसिकली, आप ध्यान से देखो। ये क्या है बच्चों? ये पाइनस है, ये साइकस है, ये गिंगो है और ये जेनेटलम है। ये जेनेटम है बेसिकली, जो जेनेटेलिया आपको वर्क पढ़ाया है जिसके अंदर सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म है वो वाले पेड़। तो ये 4 डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जो साइकस है, गिंगो है, मेटास्कोया है, लिविंग फोसल्स होते हैं ये सब। ये 3 लिविंग फोसल्स है भाई, अच्छे से ध्यान में रखेंगे, साइकस, गिंगो और मेटास्कोया, है ना। पाइनस के बारे में कुछ डिटेल लिखिए। यहाँ पे विंग्ड पोलन ग्रेन होते हैं। ऐसा लगता है कि पोलन ग्रेन के पास विंग है, पंख है, वो उड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी रिबन लाइक होती है, इसलिए उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। एक्साइन यहाँ पे होता है लंबा सा। विंग्ड सीड, इनके बीजों के पास भी विंग जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, है ना। और यहाँ पे सल्फर शोवर ऐसा लगता है कि जैसे झरना हो रहा है येलो कलर का, क्योंकि इनके अंदर सल्फर है भाई। इनके जो पोलन ग्रेन है उनके अंदर सल्फर होता है और वो येलो कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए जब पोलन ग्रेन आसमान में फैले होते हैं ऐसा लगता है कि भाई सल्फर शोवर हो रहा है भाई, झरने के रूप में सल्फर बरस रहा है बेसिकली, है ना। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिकल क्या इंपॉर्टेंस है।
कुछ जिम्नोस्पर्म को खाया जाता है, एज फूड उपयोग किया जाता है भाई। जैसे एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने, पाइनस है, सागा है, जो कि साइकस का एक है ट्री है ना, तो ये एज ए फूड यूज किए जाते हैं। एज ए टिम्बर, इनसे भाई लाइट फर्नीचर बन सकता है, इनसे बहुत सारी वस्तुएं बन सकती है लकड़ी की। इनसे पेपर इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है, इनसे बहुत सारी दवाइयां बनाई जा सकती है। कुछ दवाइयों के नाम आगे मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, हालांकि एनसीईआरटी से बाहर का है सब कुछ, ये नाम पता होनी चाहिए आपको जो येलो कलर में लिखे हैं। सीडार वुड ऑयल यहां से मिल सकता है। जूनिफर्स विग्नेरिया, ये जो है ट्री है बेसिकली। और कैनेडा बाल्सम जो है, एबीज बाल्समिया, इस ट्री से मिलता है ये। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो सकते हैं, सजावट के लिए यूज कर सकते हैं इनको, जैसे पाइनस है, अरेकेसिया एक्सिला है, ये पेड़ है जिनको सजाने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे मेडियन हेड ट्री बोलते हैं गिंगो को, जैसे सागा पाल्म किसे बोलते हैं, साइकस को बोलते हैं। जैसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है भाई, सिकोया है, 400 फीट लंबा होता है। जैसे सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन है भाई, जेमिया पाइमिया है, जिस 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है बिल्कुल। जिम्नोस्पर्म विद जाइलम वेसल्स, ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसके अंदर जाइलम की वेसल्स मिलती है, वो जेनेटम होता है भाई, सबसे एडवांस वाले जिम्नोस्पर्म। इसे इफ्डेरा और जेनेटम, दो एग्जांपल के साथ आप याद रख सकते हो। इसी के साथ जिम्नोस्पर्म की डिटेल्स को यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंजियोस्पर्म की डिटेल के साथ।